हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आप लोग यह क्लास रोजाना सुबह 6 बजे आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो रोजाना सुबह 6 बजे आपको यह क्लास मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर भी देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह हाई एल्टीट्यूड पर सबसे ऊंचाई पे यह स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह कहाँ पे, तो यह लेह में ये इसको स्थापित किया जाएगा। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो यह आपको याद रखना है कि यह आदित्य और ले जो है ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट जो है ले का, और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है, और इसी के बीच यह समझौता के बाद यहाँ पे स्पोर्ट सेंटर खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय कानून सेवा जो है प्राधिकरण का नया अध्यक्ष कार्यकारी नियुक्त किसे चुना गया है। तो यह जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को चुना गया है, ठीक ना। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को चुना गया है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, इनको जो न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण कृष्ण है, इनको द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानून प्राधिकरण के नए राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और यह किसका स्थान लेंगे, तो यह जस्टिस खन्ना का स्थान लेंगे। ये भी आपको याद रखना है, जो पहले यह पद संभाल चुके हैं। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपको बताना है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, यह पंकज त्रिपाठी को, ठीक ना, पंकज त्रिपाठी को यह चुना गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बॉलीवुड स्टार जो है पंकज त्रिपाठी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीव और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाता है। इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया। तो नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन आपको बताना है, यह किसने किया है। तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल ने, ठीक है। पीयूष गोयल ने किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसको उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह 43वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा संस्करण है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण है। और इसका आयोजन जो है 14 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। 14 से 27 नवंबर के बीच किया जाएगा। और IITF 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर राज्य झारखंड फोकस का राज्य है। IITF टिकट 55 दिल्ली मेट्रो स्टेशन, DMRC मोबाइल ऐप और ITPO वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक ना। यह 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज प्रति वर्ष मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, अभी यह हाल ही में मनाया गया है 14 नवंबर को, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है। सुखना झील आपको बताना है, सुखना झील यह किस शहर में है। तो यह याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। कहाँ पे, चंडीगढ़ में यह सुखना झील है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.03 किलोमीटर
तक के क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। यह चंडीगढ़ में एक कृत्रिम झील है। यह आपसे पूछा जाएगा कौन सी झील है, तो यह कृत्रिम झील है। ये भी आपको याद रखना है, यह मानव निर्मित झील है। आगे चलते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के बारे में तो यह आपसे पूछा जा सकता है, तो माइक वाल्ट्स बने। माइक वाल्ट्स बने, यह आपको याद रखना। अभी हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं वह कौन बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक ना, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं नए राष्ट्रपति, और यह 47वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। इससे पहले इन्होंने 45वें स्थान पर भी यह राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह इनका दूसरा कार्यकाल है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो यह एलेक्स डीडीए फिल्म एडियम ने यह शपथ लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, डीआरडीओ ने कहाँ लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो आपको बताना है, यह पहला उड़ान परीक्षण जो लैंड अटैक क्रूज यह कहाँ पे किया गया है, ये आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा उड़ीसा में किया गया है, ठीक है ना, उड़ीसा में किया गया है इसका परीक्षण, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब आपको बताना है, तो यह अरविंद चिदम्बरम ने जीता। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पारंपरिक ज्ञान और संचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपको बताना है, तो यह याद रखिएगा गुरुग्राम विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? गुरुग्राम विश्वविद्यालय में इसको शुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय में संचालित रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है, यह आपको याद रखना है। यह किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है, ठीक है। पंकज अडवाणी ने जीता है यह खिताब, विश्व बिलियर्ड्स खिताब, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, पंकज अडवाणी जो दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन खिताब में इंग्लैंड के रॉबर्ट्स हॉल को 4-2 से यहाँ पे होगा 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां विश्व खिताब जीता है, और यह इनका लगातार 7वां विश्व खिताब, जिसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। यह लगातार 7वां विश्व खिताब है, और इसकी शुरुआत आपको याद होना 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला महासागर संवाद किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो पहला महासागर संवाद जो है किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच इसको आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले उस इंडिया महासागर संवाद 14 नवंबर को आयोजित किया गया, और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के उपयोग पर चर्चा की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है तकनीकी नवाचार और उत्पादन पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, यहाँ पे इसकी बात की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। तो यह समांथा जो हार्वे हैं, यह एक उपन्यास रखी है, तो वह ऑर्बिटल के लिए यह पुरस्कार जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन की समांथा, यह समांथा हार्वे है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे समांथा यहाँ पे लिखिएगा समांथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। ऑर्बिटल पाठकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक और साधारण यात्रा पर ले जाता है।
हार समाथा हार्वे महामारी के दौरान अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी की निचली कक्षा की फुटेज देखते हुए उपन्यास लिखा था। ये बातें आपको याद रखना और इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डेली का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा।